Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेंस. टेंसेस क्या होते हैं ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आता है कि टेंस होता क्या है ना. टेंस, व्हाट इज़ अ टेंस. टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है. एंड टेंस क्या होता है वो टाइम के बारे में स्पेसिफाई करता है. इट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम. टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन हैपन्स, है ना. ये हमें बताता है कि एक्शन होता है, कोई भी एक्शन हो रहा है, होता है, होगा. तो क्या हुआ, ये काल हुआ, समय हुआ, टेंस हुआ. तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आता है तो टेंस में क्या होता है, इसमें भी हमारे बाइफिकेशंस होते हैं. तो टेंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. लाइक द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, the present continuous tense, the present perfect tense and the present perfect continuous tense. इसी तरीके से जो हमारा past tense होता है वो भी ऐसे डिवाइडेड होता है. the simple past tense और the past indefinite tense, the past continuous tense, the past perfect tense and the past perfect continuous tense. and future tense भी बिल्कुल सेम इस तरीके से डिवाइडेड होगा. that is the simple future tense or the future indefinite tense, the future continuous tense, future perfect tense and the future perfect continuous tense. तो इसी तरीके से ये जो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे टेंस के वो ऐसे बाइफिकेटेड होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा दी प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है. दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेटिव सेंटेंस. देन आपका आता है दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जो कि नेगेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है. एंड देन आपका आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. देन आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें जो प्रश्न जो है नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है, यानी यस और नो, उसमें नॉट आता है. तो ये हमारे 4 पार्ट्स हुए. सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में बता दूं. फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मैं. सेकंड पर्सन मतलब यू, तुम. थर्ड पर्सन कौन हुआ, जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही और शी, है ना. सिंगुलर में ही और शी है, प्लूरल में हो जाएगा दे. आई फर्स्ट पर्सन हुआ, वी भी फर्स्ट पर्सन हुआ क्योंकि हम प्लूरल में बोल रहे हैं उसको, यानी बहुवचन में बोल रहे हैं उसको. देन यू यानी तुम एक पर्सन के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो दैट वुड बी योर सेकेंड पर्सन एंड दैट वुड बी सिंगुलर. देन थर्ड पर्सन जो आता है हमारा ही, शी और दे. ही शी सिंगुलर है, यानी एक वचन एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है. ही हम जो है मेल के लिए यूज करते हैं, शी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं. एंड इट जो होता है बेसिकली वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज होता है. ये हम आगे देखेंगे. देन दे प्लूरल है, बहुवचन है जो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम यूज कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी उसमें हमारा सबसे पहला जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है वो आता है आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है. एंड नेगेटिव फॉर्म इसका क्या होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, है ना. नहीं आया है तो आई के साथ हमने डू यूज करा इसके अंदर. अब डू और डज दो चीजें यूज होंगी इसमें. डू होता है हम आई के साथ यूज करते हैं डू, और प्लूरल के साथ हम करते हैं डू यूज. और वैसे सिंगुलर के साथ अगर हम यूज करेंगे तो वो डज यूज करेंगे. लेकिन यू के साथ डज यूज नहीं होता है, यू के साथ डू यूज होता है. आई डू, यू डू, ही डज, शी डज, वी डू, दे डू. तो ये क्या है, हमारे प्लूरल है, सिंगुलर है, लेकिन एज पर द रूल ऑफ इंग्लिश आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट.
देन इसका इंटेरोगेटिव आता है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो डू आई प्ले क्रिकेट। इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो पहला सेंटेंस जो आपने देखा कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट के अंदर आई क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है ना। एंड उसके बाद प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज योर प्ले, क्योंकि सेकेंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी इसका प्लेड ही है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा लाइक आई इज योर मेन सब्जेक्ट, डू डज अगर हम उसमें यूज कर रहे हैं तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्रिकेट जो है वो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट में आता है। एंड अगर हम बोलते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई इज योर सब्जेक्ट, डू इज योर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें ऐड होगा। देन प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है एंड क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट। फाइन, तो ये पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो लाइक इट इज आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। जो था वो हमने केवल अभी फर्स्ट पर्सन के साथ में देखा, दैट इज आई, है ना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब ये हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी देखेंगे, है ना। तो दैट वुड बी लाइक आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ही प्लेज क्रिकेट, प्ले का क्या हो जाएगा इसमें, प्लेज। फाइन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस और ई एस थर्ड जो पर्सन होता है उसमें यूज होता है। तो ही प्लेज क्रिकेट या शी प्लेज क्रिकेट, देन वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। सबके साथ में प्ले होगा, लेकिन सिर्फ ही और शी के साथ में प्लेज आएगा सिंगुलर में, ठीक है। तो दिस वॉज योर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सब क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन हैं, सॉरी ये क्या है, हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, है ना, तीनों पर्सन्स के मेन सब्जेक्ट हैं। देन उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके अंदर, और उसमें एस और ई एस उसके अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन में जुड़ेगा, जो सिंगुलर यानी एक वचन में होगा। और हमारे जो दैट इज क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है हमारा, दैट इज योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज योर क्रिकेट। तो होप आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। अब हमारा आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज करेंगे। डू जो होता है वो सिंगुलर के साथ नहीं आता है, लेकिन आई सिंगुलर है, आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, और प्लूरल में वी और दे के साथ भी डू लगेगा। नहीं लगेगा तो किसके साथ, दैट इज ही और शी के साथ, ही और शी के साथ डज आएगा, ही और शी के साथ डज आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हमारा डज यूज होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है या खेलती है, दैट इज ही और शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब डज नॉट है तो उसके साथ प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, क्योंकि ये जो डू के साथ ई एस और एस है ना वो एडजस्ट हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज नहीं करते जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो फाइन, देन आपका आता है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, एंड देन आता है आपका दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं और वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज जो होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज डू आई प्ले क्रिकेट, और उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम और भी कुछ कह सकते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। फाइन, तो हमारा जो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा दैट इज योर मेन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड उसके बाद आपका हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन।
तो दैट इज डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ. डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. डज ही और शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है या खेलती है. और उसके बाद डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं. डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं. तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज प्रश्नवाचक वाक्य. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इसमें क्या होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसमें नॉट ऐड हो जाएगा. दैट इज उसमें हमने देखा था दैट इज क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब होगा क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई के बाद नॉट आएगा, है ना. हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा. तो दैट इज डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो. डज ही और शी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है या खेलती है. देन डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. एंड डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. So these are your interrogative negative sentences. So hope you have understood these sentences. Keep on practicing. See you with some more examples in the next session. Till then, bye bye.